मध्य प्रदेश में पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर शिवराज सरकार को दोषी ठहराया है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने की। जब हम सरकार में आए थे बहुत स्पष्ट नियत के साथ में हम मध्य प्रदेश के पिछड़ों को देना चाहते थे। हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं और आप मोहन भागवत और संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। आपकी नीयत खराब है, आपकी सरकार की नीयत खराब है। राजधानी भोपाल की करोंद मंडी में गेहूं की आवक लगातार बनी हुई है। मंगलवार को करोंद मंडी में गेहूं की नीलामी हुई, जिसमें गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2100 रुपए लेकर अधिकतम 2400 तक नीलाम हुआ, जबकि सरकार समर्थन मूल्य पर 2015 रुपए में किसानों से गेहूं खरीद रही है। किसानों को सरकार की अपेक्षा व्यापारी अच्छा पैसा दे रहे हैं और भुगतान भी नकद किया जा रहा है। करोंद मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी ने बताया कि शादियों के चलते मंडी में गेहूं की आवक कम हो रही है और इसके अलावा सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट करने की नीति को भी मंजूरी दे रखी है, जिसके चलते गेहूं के अच्छे दाम किसानों को मिल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शासन प्रशासन को धन्यवाद भी दिया है। रेट चल रहा है 2000 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक बिक रही है। क्योंकि MSP 2015 रुपए है, तो उससे कहीं न कहीं किसान को यहाँ सुविधा अच्छी है, नगद भुगतान है और रेट ज़्यादा है, इसलिए किसान यहाँ आकर्षित हो रहा है, यहाँ बेच रहा है। और हमारे व्यापारियों का माल भी एक्सपोर्ट में जो कांडला पोर्ट के लेवाल हैं और अभी भी बने हुए हैं, इसलिए डिमांड और सप्लाई की वजह से इनके रेट अच्छे हैं और किसानों को 2-3 साल बाद एक अच्छा अवसर, अच्छा रेट मिल रहा है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विश्व हिंदू महासंघ संगठन को फर्जी कहकर हिंदू संगठन को नाराज किया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संगठन है और यह संगठन पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी जब सहारा स्टेट चौराहा पर शिव मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण देने विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पर पहुंचे, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस संगठन को फर्जी बता दिया। उनके इस बयान के बाद से विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों में खासी नाराजगी और उन्होंने इस पूरी घटना की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, RSS प्रमुख मोहन भागवत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को की है। मंत्री उन्होंने मेरे से कहा कि आप फर्जी लोग, जबकि विश्व हिंदू महासंघ योगी आदित्यनाथ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुकेश नाथ जी महाराज राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो मेरे को मुकेश नाथ जी महाराज द्वारा विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इनने मेरे साथ में मेरी वो इतनी बेइज्जती की है, मेरे संगठन को बोला है फर्जी। इसलिए मैं इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, माननीय JP नड्डा साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, इन सबों में मैंने इनको रजिस्ट्री द्वारा शिकायत की है और मैं स्वयं भी जाके प्रदेश अध्यक्ष से मिलूंगा। विश्व हिंदू महासंघ 2016 से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कम से कम हमारा संगठन जो है कम से कम 20 जिलों में है। 20 जिलों में संगठन है। बिल्कुल कार्यकारिणी, बिल्कुल कार्यकर्ताओं को नंबर के द्वारा शिकायत की जाएगी। अगर चाहें तो कोई जांच भी कर सकता हमारा संगठन मध्य प्रदेश में कितनी जगह चल रहा है। हुजूर विधायक के समय हमने पूरे हुजूर में प्रचार किया, क्योंकि इन्होंने सिंधियों के बारे में बोल दिया था, इसलिए इनकी स्थिति वहाँ से बहुत खराब हो गई थी। इसलिए हमने इन्हें ग्रामीण क्षेत्र से पूरे लोगों ने, संघ के लोगों ने, हमने पूरी इनकी सपोर्ट करके इनको, जहाँ से ये भोपाल से तो हार गए थे, लेकिन हमने इसको ग्रामीण से जिताया। जिताने के बाद इन्होंने जो मेरी बेइज्जती की, मेरे संगठन के बारे में बोला है कि फर्जी संगठन, क्या आगे योगी आदित्यनाथ जी, मुकेश नाथ जी का कोई भी स्वयंसेवक का अधिकारी, पदाधिकारी, सदस्य का फर्जी हो सकता है। इसलिए माननीय विधायक जी, आपने जो बेइज्जती की इसकी सजा आपको भुगतनी होगी, क्योंकि हिंदू संगठन इसलिए काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विचारधारा की पार्टी है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। भारत माता की जय।
अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली महासंघ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति द्वारा 25 मई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। आंदोलन की जानकारी देते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष व पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक उदित भदौरिया ने बताया कि उन्हें प्रदेश भर के मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त 54 अधिकारी कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है और वह पुरानी पेंशन बहाली और 19 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 मई को मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव के नाम राजधानी भोपाल में ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर में कलेक्टर एवं तहसील स्तर पर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। भदौरिया ने बयान देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली 3% महंगाई भत्ता, पिछले कई वर्षों से रुकी पदोन्नति, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 19 सूत्री मांगे जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार से शासकीय सेवकों का 3% जो बचा हुआ दिए हैं उसके लिए एक मांग है। पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए प्रदेश में, ये एक मांग है। शिक्षकों को वेतनमान के अनुरूप पदनाम दे दिया जाए, ये भी हमारी 19 सूत्री मांगों में है। और हमारे शिक्षक बंधु जो हैं उनकी बहुत पुरानी मांग चली आ रही है, पदोन्नति से वंचित रह गए हैं। उनके शिक्षकों के लिए भी सरकार को ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में शिक्षकों का, उसके लिए भी पदोन्नति के तत्काल अवसर खोलें। उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगों में शामिल है वो 4 स्तरीय समयमान वेतनमान है, वो बहुत आवश्यक है। उसके अलावा हमारी जो मांगे हैं 19 सूत्री, उसमें अपना 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए, चाहे वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले या सेवानिवृत्त हो जाए, क्योंकि भारत सरकार में संविदा अधिकारी कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और स्थायी कर्मी, इनको नियमित शासकीय सेवकों के समान सुविधाएं दी जाएं, ये हमारी एक मांग है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।